ये कुछ वोकैब्स हैं। तो ये कुछ वोकैब है। इसके बाद तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा वोकैब है। ये वर्ड तो बहुत ही, जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही ये मतलब जाना पहचाना होगा। तो ये पहला हमारा वर्ड है गवर्नमेंट। ये नाउन है और इसका जो प्लूरल नाउन है गवर्नमेंट्स है, ये आप देख ही पा रहे होंगे जैसे लिखा हुआ है। इसका मतलब वही होता है जो जिसको खाना वाना बहुत पसंद हो, बहुत ही ज़्यादा खाने के बारे में अच्छी नॉलेज हो। ठीक है जी। तो मैंने अब मैं मेन मेरा देखो जी, वर्ड्स ये मीनिंग तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड सिनोनिम्स और सेंटेंसेस वगैरह हर जगह मिल जाएंगे। मेरा मेन जो है जो एक पर्पस है वो है ट्रिक से बताना आपको। मैं आपको यहाँ ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक शेयर करूंगा जो मैंने सीखी हैं, जो मैंने खुद बनाने की कोशिश करी है। तो ये जो देखो जी, अब ट्रिक्स में ऐसा होता है, ट्रिक्स में आप ज़रूरी देखो, मैंने मुझे जैसा लगा कि हाँ मैं इस वर्ड को इस ऐसे रिलेट कर सकता हूँ तो मैंने इसको वैसे बनाया। बाकी आपको जैसा, अगर आपको लगता है कि आप इससे अच्छा कर सकते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही करें, ठीक है। लेकिन मैंने आपको थोड़ा बहुत, मैं आपको बस शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बनाया वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट, इसको मैंने कैसे मतलब रिलेट किया, इसको मैंने, आप देख ही पा रहे होंगे सामने गुड़ की इमेज है। तो मैंने इसको गुड़ से मैंने इसको रिलेट किया था। मैंने इसको कैसे किया था देखो, एक सेकेंड। मैंने जो इसका ये गौर वर्ड है ना स्टार्टिंग का, इसको मैंने गुड़ से रिलेट कर दिया, ठीक है। और जो मैट है ना, जो मैट है इसको मैंने रिलेट किया मैथिली से। अब देखो, आप ना इसमें थोड़ा ना ऐसा मत सोचना कि, देखो ये थोड़े बहुत ना अलग लग सकता है कि हाँ भाई, थोड़ा लोगों को थोड़ा फील होता है कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है ऐसी, किसी को ऐसा लग सकता है। लेकिन जब हमें याद करना होता है ना, हमें जब वोकैब याद करनी है तो हमें कैसे भी याद करनी है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ अच्छे वर्ड्स ही मिलेंगे या फिर कोई अच्छा ही आपको ट्रिक मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको कैसा भी मिल सकता है, ठीक है। बस आपका मेन पर्पस यही होना चाहिए माइंड में, आपके इस आपका मेन माइंड सेट ये होना चाहिए कि हमें इस वर्ड को कैसे भी याद करना है। क्योंकि हमसे कोई इसका ट्रिक नहीं पूछेगा कहीं भी कि आपने इसको कैसे याद किया। हमसे बस वर्ड का मीनिंग पूछा जाता है। तो हमें वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, जो हम जब इस वर्ड को पढ़ेंगे तो वो हमारे मन में एकदम से आ जाएगा, क्योंकि हमें इसकी ट्रिक याद होगी, ठीक है जी। तो पहला जो वर्ड है, मैंने इसको दो वर्ड, एक ही वर्ड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला है गौर, गौर को मैंने गुड़ बना दिया, ठीक है जी। और मैट, लास्ट में जो MET मैट है, इसको मैंने मैथिली बना दिया। मैथिली क्या, मैथिली लोग, जैसे मैथिली समाज होता है ना, वैसे मैथिली लोग, ठीक है। तो मैंने मतलब ऐसी, अब मुझे यहाँ पर देखो गुड़ है तो मैंने, मुझे गुड़ के साथ ना लोग चाहिए थे, तो मैंने इसको मैथिली बना दी। जो मैथिली लोग हैं ना, मैथिली लोग क्या करते हैं, गुड़ बहुत अच्छा बनाते हैं, ठीक है। उन्हें गुड़ बनाने का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। और वो ना गुड़ मतलब वो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो मैंने उससे इसको रिलेट कर दिया कि जो मैथिली लोग हैं वो गुड़ बनाना बहुत अच्छा जानते हैं। आप इस ट्रिक को लिख भी सकते हैं। ये ट्रिक ऐसे बनेगी कि जो मैथिली लोग होते हैं वो गुड़ बनाना बहुत अच्छा जानते हैं, उनको अच्छा नॉलेज है और उनको पसंद भी है, उनको उनको पसंद भी है, ठीक है। ठीक है, आप मतलब इसको लिख सकते हैं कि, आई होप आपने लिख लिया होगा जो मैंने बताया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इसकी ना कुछ सिनोनिम्स भी हैं। देखो इसका एक यहाँ पर सेंटेंस भी मैंने लिखा था कि अ गवर्नमेंट लाइक हिम ऑलवेज ईट्स इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, ठीक। तो आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे गवर्नमेंट वर्ड का यूज़ किया गया है कि एक गवर्नमेंट उसकी तरह, मतलब कि जो एक खाने का शौकीन है, जिसको खाने के बारे में बहुत मतलब वो उसकी जानकारी रखता है, ठीक है ना। तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे हर वर्ड का मीनिंग नहीं बताऊंगा या सेंटेंस का पूरा ऐसे पढ़ के नहीं बताऊंगा।
ठीक है, मेरा मेन पर्पज़ ये, बस यहाँ मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बाकी आप सब यहाँ पर लिखा हुआ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट, अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊँगा, इसके सिनोनिम्स। अब इसके जो सिनोनिम्स है ना, मैं आपको ना इनके सिनोनिम्स की भी ट्रिक्स बताऊँगा। देखो ऐसा होता है ना कि वर्ड के तो हमने याद कर लिया, लेकिन अब इसका साथ में ये भी तो है सिनोनिम्स। अब हमें इसके सिनोनिम्स भी तो याद होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बच्चे होते हैं ना, जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका क्या होता है, उनको एक ही वर्ड से, उसके उससे ही रिलेटेड कई सारे वर्ड्स याद करने होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये है गैस्ट्रोनॉमी। अब ये एक वर्ड आ गया यहाँ पे, इसका सेम मीनिंग यही है जो इस गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे, मतलब इसको रिलेट किया था कि जो, देखो इसको ना मैंने दो पार्ट में डिवाइस, मतलब दो पार्ट तो नहीं, मतलब इसको मैंने एक ही पार्ट से थोड़ा इसको देखो, मैंने ना हल्की सी शुरू के वर्ड से ही मैंने थोड़ा ट्रिक बना दिया कि जैसे गैस है, ठीक है। अब गैस्ट्रो, अब तुमने उस पता होगा, अब एस्ट्रो, एस्ट्रो पता होगा, एस्ट्रोलॉजी जो करता है, ठीक है ना, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजर जो होता है। तो ऐसे ही मैंने ना इसको गैस्ट्रो बना दिया, गैस्ट्रो। अब मैंने गैस को पता है किससे रिलेट किया, मैंने इसको गैस को ना, मैंने इसको गैस को गैस से ही रिलेट किया। अब कई बंदे होते हैं ना, जिनको मतलब ना खाना वाना खा के ना ऐसे मतलब गैस हो जाता है पेट में, ऐसे मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब जो खाना बनाने के बारे में जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, तो वो खाना ऐसा बनाएगा ना जिससे उसको गैस ना हो, है। देखो ये थोड़ा फनी हो सकता है, आप इसको ज़्यादा वैसे ना देखो, आपको बस याद करने से मतलब है, ठीक है। आपको वर्ड देखती ना, उसका मीनिंग एकदम फट दे नहीं आना चाहिए, हाँ भाई इसका ना मीनिंग ये है, ठीक है। आपको मीनिंग उसके ना ट्रिक पे नहीं जाना, आपको बस मीनिंग पता कि हाँ भाई एग्जाम में अगर ये वर्ड कहीं आया, किसी डॉक्यूमेंट में या फिर कहीं पे भी ये वर्ड आया, हमने देखा और हमें इसका मीनिंग पता है, बस ये है मेन पर्पस। बाकी ट्रिक व्रिक आप भूल जाओ, सॉरी मतलब भूलो मत, मतलब ट्रिक को इतना सीरियसली नहीं लेना, ठीक है। बस आपको आपको अपने अपने लिए करना है, आप खुद आप अपने लिए याद कर रहे हैं ना, बस आप किसी और के लिए नहीं कर रहे, बस ये बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे रिलेट किया कि जैसे एस्ट्रो होता है ना, एस्ट्रोलॉजर होता है, वो खगोल मतलब वो बताता है, खगोल शास्त्र बताता है। ऐसी जो गैस्ट्रो होता है ना, वो क्या करता है, वो ऐसा मतलब वो ऐसी नॉलेज रखता है खाना बनाने की, जिससे ना किसी बंदे को खान पेट में ना गैस ना बने, खाना वाना खा के ना मतलब एकदम सही वो हल्का फील करे, लाइट फील करे। तो गैस्ट्रो मतलब मैंने इतने से ही वर्ड से, गैस्ट्रो से ही मैंने जो है ना उसका पूरा वो ट्रिक बना ली। मुझे मुझे नोम ही याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में या कहीं पे भी ना वर्ड आएगा ना, तो वो यही आएगा, पूरा वर्ड आएगा जैसे। तो आपको ना अब कहीं भी आप इतना पढ़ोगे तो आपको इतना समझ आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं कि एक एक अक्षर की हम ट्रिक बनाए, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो अब अगले वर्ड पे आते हैं, एपिक्योर। अब इसका भी सेम मीनिंग है, इसका भी सेम मीनिंग और इसका भी ऐसे यूज़ होगा। तो अब इसको कैसे करोगे आप, देखो। अब जैसे एपिक्योर है ना, मैंने पता है क्या किया, एपिक एक वर्ड एक पार्ट हो गया, योर ये हो गया एक पार्ट, एपिक, ठीक है। अब ए ई से मैंने ना इसको ए बना दिया, ठीक है, हिंदी में ए जैसे लिखते हैं वैसे वो बना दिया। और पिक मतलब पिक तो आपको पता ही है, पिक करना, कोई चीज़ उठाना, ठीक है, कोई चीज़ उठाना। और जैसे योर, इसको मैंने योर बना दिया, एपिक योर मतलब ये आप अपना उठा लो। जैसे अब ऐसा होता है ना कि जब किसी को हम खाना सर्व करते हैं, या फिर कोई हमारे घर में मेहमान आता है, तो हम कहते हैं ना ये लो आप अपना ले लो, आप अपना पिक कर लो, अपना गिलास ले लो, ये लो अपना समोसा ले लो, ऐसा बोलते हैं ना। तो एपिक्योर, तो ये वर्ड कहीं ना कहीं खाने से रिलेटेड हो गया। देखो अब हम देखो इसके जैसा कोई दूसरा वर्ड तो होगा नहीं, एपिक्योर से एपिक्योर जैसा ही कोई दूसरा वर्ड तो होगा नहीं जो हमें इसको बिल्कुल ही एग्जैक्ट एकदम मीनिंग के साथ मतलब ट्रिक के साथ एकदम बोल कि हाँ भाई एकदम ऐसा उसका ट्रिक बनाओ कि एकदम सेम उससे एकदम छूटते ही एकदम उससे मिलता जुलता बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इतना हम इतने से ही ना समझ जाएंगे कि एपिक्योर, ठीक है, इतने से ही समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये ना खाने पीने की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने इतने से ही इसको समझ लिया कि हाँ भाई इतना है वर्ड है, हम इसी को हमें याद आ जाए। क्योंकि देखो आप जब इसको बार बार देखो, अभी आपको थोड़ा लगेगा कि हमें याद कैसे रहेगा, हम इसको आगे आगे कैसे अपने दिमाग में रख पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा है ना, जब मैं आपको इसकी रिवीजन की ट्रिक बताऊंगा ना, तब आपको ना तब फिर पता है आप कैसे करोगे, जब आप रिवीजन करोगे ना, कि आप जैसे
फिर आप पता बस शीट्स पर पलटोगे बस ऐसे ही। गवर्नमेंट पढ़ा, हाँ मुझे इसकी ना ट्रिक, आपके मन में ना ऐसे मतलब ऐसे 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 जाएंगी कि आप ये गवर्नमेंट पढ़ रहे हो, हाँ भाई ये ट्रिक आ गई इसके दिमाग में, ऐसा आपके एकदम चली जाएगी। फिर गैस्ट्रोनॉमी पर वर्ड पढ़ रहे हो, फिर आपके दिमाग में ऐसे ट्रिक ऐसे घूम मतलब ना, वर्ड पढ़ते ही दिमाग में ट्रिक आएगी। आप ऐसे रिवाइज, आप जब रिवाइज करोगे ना आपसे टिप्स पे हो जाएंगी हर चीज़ें। तो आपको अभी थोड़ा डिफरेंट लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ना सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एपिक्योर हो गया ना, इसकी ट्रिक हो गई। अब आते हैं इस पे। देखो ये जो वर्ड्स है ना, जो सिनोनिम्स हैं, ये वर्ड्स में ना आगे भी आएंगे, मतलब जैसे अभी गवर्नमेंट लिखा ना ऐसे पूरा हाईलाइट हो गया अलग से, ऐसे ना ये वर्ड्स भी आएंगे, गैस्ट्रोनॉमी, ये भी आ सकते हैं आगे, ठीक है। मेरी लिस्ट में है जो हैं, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो ये भी आ सकते हैं। तो जब जब हम इनको अलग से पढ़ेंगे तो इनके भी सिनोनिम्स आएंगे, तब ये उनमें ये भी होगा, तो फिर वो दोबारा से ना मतलब दोबारा तिबारा वो ना रिवाइज होते रहेंगे, तो वो और बढ़िया चीज़ हो जाएगी, मतलब एकदम सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो अब कौन ईश्वर पे आते हैं। देखो इसमें पता है क्या सीन है। देखो भाई अब जैसे ये जो वर्ड है ना कॉन्वेश्वर, देखो अब मैं ना, अब देखो उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग हो सकती है, मैंने देखा नहीं गूगल पे क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, मगर मैंने इसको ना कॉन्वेश्वर ही पढ़ा, ठीक है। और वो मैंने इसलिए पढ़ा ना क्योंकि मैंने ना ट्रिक इसकी कुछ ऐसी ही बनाई थी। और वो कैसे बनाई थी बता देता हूँ। देखो देखो क्या होता है ना, देखो मैंने क्या करा, कोनो, सॉरी, मैंने क्या कोनो, ठीक है। अब मतलब देखो जैसे बोलते हैं ना ओ, जैसे तुमने आपने सुना होगा जो बिहारी लैंग्वेज होती है ना, कोनो बोलते हैं, कोनो कोनो है क्या, कोनो है का मतलब कोई है क्या, ऐसा वाला। कोई मतलब कोई से, मैंने इसको कोई से रिलेट किया, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। कोनो कोनो मतलब कोई, ठीक है, कोनो से आया कोई, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना बिहारी लैंग्वेज, वो आपको पता होगा, आपने सुना होगा, सब बातें आपको पता होंगी, ठीक है। तो मैंने इसको कोनो से कोई बना दिया, ठीक है। ईश्वर, ये जो ईश्वर वर्ड है ना, इसको मैंने ना ईश्वर से रिलेट कर दिया कि कोनो ईश्वर। अब देखो मैंने तो भैया ट्रिक बनाई है, इसमें ज़्यादा तो मुझे वो करना नहीं है ना, तो इसमें ज़्यादा आपको वैसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, देखो कोई ईश्वर, सॉरी ईश्वर, ठीक है, कोई ईश्वर, कोनो कोनो से आया कोई, और ईश्वर, ठीक है, कोनो ईश्वर कोई ईश्वर। अब मैंने इसको कैसे रिलेट किया कि अब देखो ये ना एक कौन ईश्वर ना एक अल्लाह वर्ड है, आप ना ऐसा मत सोचो कि भाई हम इसको कैसे वो करेंगे, याद करेंगे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये ना कल्ला एक ही वर्ड है पूरी डिक्शनरी में ना, और ऐसे इसके मिलता है इसका कोई भाई है ही नहीं जो इसके जैसा मतलब स्पेलिंग स्पेलिंग ऐसी आ रही हो। अब होगा भी तो अभी, मगर अभी आपको यही करो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। मैंने देखा नहीं वैसे, मगर मुझे लगता नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ना आप इसको देखो, मैंने इसको क्या रिलेट किया, कोनो ईश्वर। अब आप इसको खाने से कैसे रिलेट करोगे, खाने से कैसे करोगे, ऐसे बोलोगे देखो कि कोई ना, कोई ऐसा होता है जिसको ना, कोई को ना ईश्वर की तो मतलब भगवान का ना पूरा हाथ होता है उस पर, उसको खाना बनाना कहते हैं ना, भाई गॉड गिफ्टेड है, वो वाला सीन, ठीक है। गॉड गिफ्ट कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट है, वो सीन है कि भाई कोई कोई ना होता है उसको भगवान का पूरा मतलब आशीर्वाद है कि बंदा खाना वाना बना लेता है। और आपने जैसे ट्रिक बना ली, ठीक है, तो ये एक इस एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए है ये। जब आप ये वर्ड देखोगे ना अपने आप याद आ जाएगी कौन ईश्वर, हाँ हमने वो वर्ड पढ़ा था कि कोई ईश्वर ऐसे बात हुई थी, है ना। तो वो ऐसे याद आ जाएगा आपको कि कोई 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 बंदा होता है जिसको ना ईश्वर का पूरा वरदान प्राप्त होता है, वो बंदा ना मतलब खाना वाना सही बनाता है एकदम बढ़िया, ठीक है। ये हो गया सीन। हाँ, भाई, तो भाई है ना मेरा फर्स्ट वीडियो है भाई, अगर वो गलती हो ना माफ़ कर देना भाई, ठीक है। मैंने इससे पहले ना कभी रिकॉर्ड नहीं किया कुछ। हाँ भाई इधर आ जाए यार, चलो। तो अब देखो ये हो गए 3 वर्ड हो गए हमारे, ठीक है ना। बस आ जा। तो अभी अगला है फूडी। अब फूडी तो आपने सुना ही होगा यार, फूडी जो होते हैं बोलते हैं ना आजकल, ये उस पर यूट्यूब वगैरह पे बहुत चलता है, फूडी है ये है वो है, ठीक है भाई। ये हो गया हमारे वर्ड, ये वाला तो हो गया हमारा। तो गवर्नमेंट हमारा हो गया। गवर्नमेंट मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। गवर्नमेंट से हमने बनाया था गुड़, मैथिली वाले, मैथिली समाज के, मैथिली समाज के लोग गुड़ बहुत अच्छा बनाते हैं। अगला बताया था मैंने गैस्ट्रोनॉमी, मतलब गैस्ट्रोलॉजर ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। ऐसा एस्ट्रोलॉजर गैस्ट्रोलॉजर होता है भाई, ठीक है। गैस्ट्रोलॉजर होता है जो खाना ऐसा बनाता है कि दूसरों को ना गैस की प्रॉब्लम ना हो, मतलब उसको खाने में नॉलेज होती है वो, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा वो होता है खाने का लेके। एपिक्योर, ये पिक ये ले लो, ये पिक कर लो आप अपना खाना, अपना समोसा ले लो चाय ले लो, जो भी प्लेट में रख ले, एपिक्योर,
ये आप पिक योर, ये तुम्हारा तुम्हारा पिक कर लो, तुम्हारे लिए अपने लिए पिक कर लो, ठीक है। ये हो गया। अगला क्या है? कोनो ईश्वर। कोनो कोई कोई होता है ईश्वर का पूरा हाथ होता है, उस पर खाना वाला बढ़िया बनाते हैं एकदम, ठीक है। अगला है फूडी। फूडी तो आपको पता ही है, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अरे आएगा फ्लो भाई, देखो थोड़ा थोड़ा फ्लो आ जाता है धीरे धीरे। और जैसे मैं बता रहा हूँ ना चीज़ें, धीरे धीरे फ्लो आ गया, आपका भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा। अब अगला वर्ड है हमारा, हमारा अगला वर्ड है बाल्क। भाई देखो प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, ठीक है। तुम सोचो भाई ये बंदा तो ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन तुम्हें अगर सीखनी है, गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके सीख लो, ठीक है। मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं बता रहा, मैं खाली ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर आ गए। तो भाई देखो ये जो है ना, ये बल्क ही है वर्ब, ठीक है। मैं इसको बल्क ही बोल रहा हूँ भाई। और इसका मीनिंग होता है भाई कि मतलब कुछ इच्छा नहीं होना, ठीक है। इसका मीनिंग होता है इच्छा नहीं होना भाई, मन नहीं कर रहा कुछ करने का। इसका मीनिंग ये है, ठीक है ना, हमारा मन नहीं करने का। बाकी भाई देखो यहाँ मीनिंग लिखनी लिखी हुई है, आप पढ़ लो, ठीक है। इसका मतलब होता है हमारा मन, इच्छा नहीं हो रही। तो इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं अब आपको, ठीक है। मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा अब। इसकी ट्रिक देखो भाई साहब, बहुत बढ़िया, मतलब ना ये तो मतलब एकदम इसकी रिलेवेंट ट्रिक बनी है, मतलब भूलोगे ही नहीं एकदम। भाई देखो एकदम, बाल, बाल से बन गया बाल, के से हो गया कट, ठीक है। भाई बाल कटाने की इच्छा कहाँ होती है? छोटे बच्चों को, 5 साल के बच्चे को ना बाल कटाने ले जाओ, या 4 साल के बच्चे को, भाई साहब बिना रोए नहीं आएगा बाहर। तो वही सीन होता है, बाल कटाने की इच्छा नहीं है, ठीक है ना, समझ गए ना भाई। इसको लिख लो साथ के साथ, देखो भाई इसके ना आपको ना नोट्स बनाने पड़ेंगे प्रॉपर। मतलब जैसे ना, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना ऐसे, ये आपको ना ये मैं ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ भाई, मैं नोट्स नहीं बनवाऊंगा आपके। नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे, जो मैं लिख के दे रहा हूँ ना आपको ये कंटेंट, ये मैंने भाई साहब ये इसके ना मतलब जो सिनोनिम्स बताए हैं, ये मोर देन इनफ हैं, इससे आपको, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करने। और एग्ज़ाम में ना इससे ज़्यादा मतलब रिलेवेंट ही आएगा इससे ज़्यादा, देखो क्योंकि छोटा सा वर्ड है इसमें, इसका कोई यूज़ ज़्यादा होता नहीं, ठीक है। इससे मतलब रिलेवेंट ही है, कोई का दुक्का आ जाएगा, वो आगे भी जब बनेगी ना वीडियोस और तो वहाँ वो रिपीट हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है ना, उसकी ना टेंशन नहीं है। तो इसका क्या ट्रिक बनाया हमने, बाल कटाने की इच्छा नहीं है, ठीक है भाई, बाल कटाने की इच्छा नहीं हो रही, कोई इच्छा ना होना, अनविलिंग, हेजिटेट और बी अनविलिंग टू एक्सेप्ट एन आइडिया, ठीक है। और इसका ना एक अनदर मीनिंग है भाई साहब, एक ना ये बहुत अच्छी चीज़, मतलब ना देखो गूगल पे आप जाओगे ना, आपको सब मिलेगा। ये ना एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि ना देखो एक ही वर्ड के ना 2-3 मीनिंग होते हैं। अब इसका पता है क्या, इसका भाई साहब जब आप क्लोज टेस्ट देते हैं ना, वहाँ आता है इसका मज़ा। पता है क्यों? क्योंकि ना आप आप जैसे देखोगे कि वहाँ पर ना 4 ऑप्शन होते हैं और सेंटेंस लिखा होता है पूरा, और वहाँ ना रेलिवेंट, हमको अब हमें तो भाई साहब हमने तो जैसे एक ही मीनिंग पढ़ ली बाल कटाने की, हमें तो भाई इतना याद है, कोई इच्छा नहीं होना, ठीक है। ये मैं भी ऐसे ही करता था, बाद में मुझे पता लगा भाई दो दो तीन तीन मीनिंग होती है एक ही वर्ड की। और कहीं पर उसका नाउन नाउन की तरह भी यूज हो रहा है, कहीं वर्ब की तरह भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी सीन हो जाता है। तो हमें तो एक ही मीनिंग याद है, लेकिन एग्जाम में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर हम उससे उससे देखेंगे तो उससे रिलेटेड, तो भाई उसका मीनिंग तो यहाँ पर बाधा डालना हो रहा था, तो वो सीन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका अनदर मीनिंग होता है बाधा डालना, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई साहब हम बाधा डालना कैसे याद करें, इससे रिलेट करें। देखो भाई एक ही अब देखो इसमें ना, देखो इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें तो देखो। अब आप पूरा देखो, पूरा स्ट्रक्चर है ना। देखो जिनके लिए, जिनका एग्ज़ाम का है ना, देखो आप ये ना ये सब ना आपको टिप्स पे हो जाएगा, जब आप रिवीजन करोगे ना तो धीरे धीरे ना अपने आप टिप्स पे आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। एक सेकंड रुकना, ठीक है भाई। तो इसकी ना मतलब दो मीनिंग भी हो सकते हैं। अब आप देखो, वैसे मैं बता तो दूंगा, मगर अब मर्जी है आपकी, ऐसे करोगे देखो। तो जैसे अब बाल बाल कटाने जा रहे हैं, ठीक है। बाल कटा जिसका मन नहीं होगा, बाल कटाने की इच्छा ही नहीं होगी, तो भाई वो बाधा तो डालेगा ना कोई ना कोई, ठीक है। कोई ना कोई बाधा डालेगा, नखरे करेगा, कहेगा पेट में दर्द हो रहा है, कोई बच्चा हो कुछ भी कहे भाई मुझे बाल कटाने नहीं जाना आज, ठीक है। वो कोई ना कोई बहाना बनाएगा। या फिर भाई, या फिर ना आप एक ना सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो
सपोज़ क्या करो, जैसे मान लो आपने सोचा, आपने ना संडे का प्लान किया कि मैं ना बाल कटाने जाऊँगा। ठीक है, आपने संडे का प्लान कर लिया, भाई मैं तो जाऊँगा यहाँ से वहाँ दूर जाऊँगा, एक बड़ी सैलून पे जाऊँगा बढ़िया वाले पे। ठीक है, आपने प्लान कर लिया दोस्तों के साथ जाना है एकदम पूरा, वहाँ जाना है, कटिंग करानी बढ़िया। अब भाई साहब वही काम करने के लिए ना आपके रास्ते में ना बाधाएं आने लगी। भाई आप जैसे निकलने की सोची, घर पे कोई काम पड़ गया, भाई सामान लाना, ये लाना, वो लाना है, कुछ भी पड़ गया, बाधा आ गई। देखो, इतना ना बस आप रिलेट, इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा मत सोचो। इनको ना हल्का सा रिलेट करो और आगे बढ़ो। देखो पता है क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ना अभी ज़्यादा ना इसमें डीपली घुसोगे ना कि भाई नहीं हम एकदम से अभी एकदम मुखस्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप मुखस्त कर लो, आधे घंटे तक बैठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करो भाई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ा तब आएगा भाई, देखो घी असली तब निकलेगा जब इसकी ना रिवीजन होगी, तब आएगा घी। ये तो ऐसे ही है, बस समझ लो। ठीक है, घी निकलेगा तब जब इसकी ना रिवीजन होगी। रिवीजन करोगे ना भाई, तब आएगा मक्खन। ठीक है, तो अभी तो इसको ना बस देखते जाओ और सीखते जाओ, और ट्रिक्स जो है ना मतलब प्रॉपर नोट्स बनाना। देखो ऐसे ना वर्ड लिखना, उसकी मीनिंग लिखना प्रॉपर, हिंदी में इंग्लिश में दोनों लिख लेना, उनके सिनोनिम्स लिख लेना, एंडोनिम्स लिख लेना। और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना साथ के साथ, उन ट्रिक्स को ना, उनको ट्रिक्स को अलग से नीचे ट्रिक लिख के हर वर्ड की अलग अलग उनकी ट्रिक्स लेना भाई। देखो वो ना आपके नोट्स हैं, वो नोट्स प्रॉपर बनेंगे ना, वो नोट्स प्रॉपर बनेंगे भाई, तभी उनकी रिवीजन होगी, फिर वो आपके ना आगे तक काम आएंगे। समझ रहे हो बात को? क्योंकि मैं जब आपको रिवीजन का शेड्यूल बताऊंगा ना, तब आपको ना वो नोट्स, तब वो नोट्स आपके बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। वीडियो तो है ही, ठीक है ना, बाकी वो नोट्स आपके तभी काम आएंगे। देखो, और मैं चाहता ना ये ट्रिक लिख देता, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि भाई देखो ऐसा है ना, थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ये तो मैंने देखो इतना कंटेंट फिर भी आपके लिए ला के दे दिया कि रिलेवेंट कंटेंट है, इतना मैंने फिर भी इकट्ठा कर लिया कि जो मुझे लगा ठीक है, मुझे लगा कि हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना हो सकता है ज़रूरी, वो मैंने लिख दिया। लेकिन और जो डेली यूज़ वाले हैं देखो, उनके लिए भी ये सभी वर्ड्स ना देखो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। आप कहीं भी किसी मतलब कोई मूवी देख लो या फिर कोई भी, बहुत जगह ना ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं लोग अपने सेंटेंसेस में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उससे मैं बता रहा हूँ कि भाई जो एग्जाम में आएगा वही चीज़ है, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है भाई। ऐसे वर्ड्स आप बहुत बहुत जगह सुनोगे। अब देखो ऐसा होता है ना, कई बार हमें ना वर्ड पता नहीं होता, जैसे किसी ने कर्व बोल दिया, मुझे नहीं पता ही नहीं इसका मीनिंग क्या है, तो मैं उसको इग्नोर मारता हूँ, भाई मुझे तो पता ही नहीं कि कर्व का मीनिंग क्या होता है ना। किसी ने अगर कर्व वर्ड बोल दिया ना, मुझे पता नहीं लगा भाई कब होता क्या है, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इग्नोर मारूंगा। लेकिन उसका मीनिंग भाई रियल में जब पता रहेगा ना, तो अपने आप करोगे फिर। ठीक है, तो वो फिर वो चीज़ ना बाद में फील होगी, आपको अभी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तो बस समझो उस चीज़ को। ठीक है, तो ये बाल की मैंने ट्रिक बता दी थी आपको दोनों कि भाई मैंने इमेजिन करके बता दिया कि भाई संडे को बाल कटाने का सोचा, मगर उस दिन सीन हो गया भाई, उस दिन जो है ना बाधाएं होगी। और बाल कटाने की इच्छा तो 4-5 साल के बच्चे की होती ही नहीं है, बात खत्म। अब भाई देखो ये आ गया यार, ये ना थोड़े देखो इसमें ना सिनोनिम्स हैं इसके। अब ये इस्चियो लिखा हुआ है, ठीक है भाई, देखो मेरे ना प्रोनाउंसिएशन में मत जाना बिल्कुल भी, पहले बता रहा हूँ। तुम बस ट्रिक देखो, बाकी सब भूल जाओ। अब देखो ये इश्यू वर्ड है ना, मैंने इसकी ट्रिक देखो, सारे ना वर्ड्स की ट्रिक ज़रूरी नहीं कि सारे वर्ड्स की ट्रिक आइए ना, इसको बस देख लो आप कि हाँ भाई एक वर्ड हमने इश्यू पढ़ा था। ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अगला वर्ड देखो, रेजिस्ट। देखो रेजिस्ट, आपने पता है रेजिस्ट तो पता ही होगा, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ये तो आपने मतलब पढ़ा ही होगा साइंस में भी। रेजिस्ट मतलब बाधा डालना, रोकना। ठीक है, किसी चीज़ को रोकना, इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है, इसको तो आपको याद हो ही गया, बाधा डालना है तो रोकना, इसका मतलब पता ही है सबको। अब देखो आई एम पीडी, ये है भाई साहब मस्त वर्ड। तो अब जैसे देखो आई एम इम्पीड है ना ये, इसका इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग भी है बाधा डालना। ठीक है, इसका मतलब भी है बाधा डालना। ठीक है, अब इसकी ट्रिक कैसे बनाई थी देखो। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मान लो आजकल क्या होता है, मैंने इसको क्या करा, दो पार्ट में बांटा। देखो आई एम, ये तो हो गया मेरा आई एम। ठीक है, ये हो गया मेरा आई एम। ठीक है, अब पेड़े, इसको मैंने पता है, पेड़े नहीं होते जो मिठाई होती है यार, पेड़े। ठीक है, ये पेड़े होते हैं ना जो, ये वही पेड़े हैं भाई जिनको आप खाना चाहते थे, लेकिन आपको है शुगर। तो भाई बाधाएं तो आएंगी ना फिर खाने में, है ना, लोग बाधा डालेंगे भाई। अगर आपको शुगर है,
आपको कोई पेड़े खाने देगा तो आप कैसे बोलोगे, यार मैं पेड़े खाने गया, आई एम पेड़े, मैं पेड़े खाने गया, भाई लोग बाधा डालने लगे, मुझे कोई खाने ना दे। ठीक है। अब या फिर आप इसको ऐसे कर लो कि भाई मैं पेड़े खाने की कब से सोच रहा था, घर में पेड़े पड़े थे, आई एम पेड़े, घर में पेड़े पड़े थे, लेकिन इतनी बाधाएं आ रही थी, मतलब कभी कोई काम पड़ रहा, कभी कोई काम पड़ रहा, सुबह से सोच रहा हूँ, सुबह से मॉर्निंग से सोच रहा हूँ कि उठते ही पहले डब्बे से निकाल के ना पेड़े खाऊंगा, लेकिन काम में इतना फंसा हूँ, यहाँ वहाँ जाते जाते ना पेड़े तक पहुँच ही नहीं पाया, खा ही नहीं पाया भाई साहब, भूल गया, रात हो गई, अब तो सो गया, अब सुबह देखेंगे। तो बस ये हो गया ऐसी भाई, देखो ऐसा है ना, हमें ना बस देखो वर्ड को देखना है, और ना उसको बस याद करते हुए चलो। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा उसको ना मतलब हैवी में मत लो, हल्के में लो, कुछ नहीं है भाई ये वर्ड, कुछ नहीं है, आई एम पेड़े है ये, ठीक है ना, आई एम पेड़े, मैं पेड़े खाने जा रहा था, बाधा पे बाधा आ गई। ऑब्स्ट्रक्ट, ये तो मतलब शायद कई लोगों को पता ही होगा, नॉर्मल कॉमन वर्ड है, बहुत जगह यूज़ होता है, मतलब यूज़ करते रहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है। अब इसको तुम कैसे करोगे, इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ मैं, देखो हर वर्ड की ट्रिक बता देंगे हम, क्योंकि यार मैंने देखो, मैं पता है मैंने हर वर्ड को ना ट्रिक से ही याद किया भाई, ऐसे मुझे याद ही नहीं होते थे, ऐसा आप कैसे याद कर लोगे, है ना। थोड़ा हो जाता है मुश्किल, कुछ बंदे रटते हैं, लेकिन रटने वाला सीन ना ज़्यादा दिन नहीं चलता, ट्रिक तो बनानी पड़ेगी भाई, वरना ना मुश्किल हो जाती फिर अंत में। ट्रिक के बिना तो इम्पॉसिबल है, वो क्या भी समझ लो, बिना ट्रिक के तो मुश्किल है। ट्रिक से कर, देखो ऐसा होता है, कई बंदे कर भी लेते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं, कई बंदे कर भी लेते हैं, कई बार इंग्लिश मीडियम के होते हैं कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, ट्रिक से क्या होगा, ट्रिक से ना आपको ईजी हो जाएगा, वर्ड देखा और मीनिंग फटते नहीं आता मुंह पे, तो वो सीन हो जाता है, थोड़ा ना इजी हो जाता है, कहने का मतलब इजी हो जाता है बस ये। अब देखो ऑब्स्ट्रक्ट, अब ऑब्स्ट्रक्ट में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब ये बाधा डालना होता है। ठीक है। तो अब इसको ऐसे कर लो आप, मैंने तो पता नहीं, वैसे बहुत ट्रिक्स बन जाती हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक, देखो मैंने इसका ना, ओ बस है ना, बस, बस इसको बस बना लो, बस यार, स्कूल बस, कुछ भी बना लो, स्कूल बस, बस कोई भी बस है। ठीक है, ये ट्रक, ये हमारा ट्रक हो गया। ठीक है, ये बस हो गया, ट्रक हो गया। अब भाई बस और ट्रक ने ना बाधा डाल रखी है रास्ते में, जाम लगा रखा भाई, यार ये रोड है, यहाँ ये बस है, ये ट्रक है, जाम लगा दिया, खड़े रहो, रास्ता बंद है, बस हो गया ट्रिक, ये ट्रिक भाई, और क्या, बस और ट्रक। ठीक है, ये हुई ट्रिक इसकी। भाई अगला वर्ड है ये थवाट, भाई इसको ना तुम ऐसे याद कर लो, देखो एक दो वर्ड, देखो अब मैं ना ट्रिक यार बता तो दूंगा इसकी, लेकिन ना अभी और भी वर्ड्स हैं, ठीक है, इसकी यहाँ तो फिर ना आगे जाके ना मुझे लगता है मेरे उसमें नोट्स में होंगे, तो इनका ऐसे अलग से ऐसे हाईलाइट करके बता दूंगा। बाकी अभी के लिए ना, फिलहाल के लिए, ये देखो ये जो दो वर्ड्स है ना, इनका ना ये देखो कॉमनली ना लैंग्वेज में मतलब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ये ना मेनली जो है ना एग्जाम में आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड बहुत मतलब रिलेवेंट है, तो आपने इनको बस देख लो ऐसे ही, एस्च्यू और थवाट, ये जब आप रिवाइज करोगे ना, तो अपने आप ना आंखों में बैठ जाएंगे, आपकी नज़रों में आ जाएंगे कि हाँ भाई ये वर्ड मैंने पढ़ा हुआ है, उसका मीनिंग, वो अभी थोड़ा लगेगा कि भाई याद नहीं हो रहा, लेकिन आगे चल के जब रिवीजन होगी ना एकदम फराटेदार, तब सब इजी लगेगा। ठीक है। और अगला वर्ड है हिंडर, भाई हिंडर है, हिंडर इसका मतलब ही होता है बाधा डालना। ठीक है, हिंडर का मतलब ही होता है बाधा डालना। देखो भाई जो हिंड है ना, हिंदर, सॉरी जो ये हिंडर वर्ड है ना, हिंडर का है ना एक और वर्ड होता है, वो होता है हिंड्रेंस, आप आगे पढ़ोगे शायद, मैं मेरे नोट्स में होगा ये, हिंड्रेंस का, ये इसी का एक वो है, डेरोगेटिव बोल सकते हो आप इसको, डेरोगेटरी वर्ड है इसका, डेरोगेटरी वर्ड है। ठीक है। तो हिंड्रेंस तो इसका मतलब भी बाधा डालना होता है, तो इसकी आप ट्रिक बना सकते हो ऐसे, देखो एक से मैं थोड़ा ना मिटा दूँ, तो ये हिंड्रेंस है ना, हिंड्रेंस का वर्ड देखो, जैसे हिंद मैंने बना दिया हिंड्रेंस का, हिंद से हिंद बन गया, हिंद, हिंद मतलब हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, और लास्ट के वाले पार्ट मतलब ना मैंने हिंद भी ले लिया और देर भी बना दिया, हिंद और देर दोनों वर्ड ले लिए। ठीक है, देर,
अब देखो हमारा हिंदुस्तान है ना, देर से आज़ाद हुआ था। मतलब हमारा जो, ऐसे कह सकते हो मतलब, क्योंकि देखो अब हमारा इंडिया जो है ना, डेवलप्ड नहीं हुआ। और कंट्रीज जैसे अमेरिका इनकी जगह डेवलप्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई बाधाएं थी, हमारा देश गुलाम था। ठीक है, हमारा देश गुलाम था, ये हमारे बाधा थी, हम आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, जो भी रीज़न थे, तो सब बाधाएं थी ना, सब बाधाएं थी। ठीक है, हमारा देश आज़ाद नहीं हो पा रहा था, देर से आज़ाद हो, कितनी बाधाएं थी, जो अंग्रेज थे वो रोक रहे थे। मतलब बहुत मुश्किलें थी, तभी तो देर होगी ना, तो बाधा थी। तो मतलब हिंद को देर से आज़ादी मिली, क्योंकि बाधाएं थी, बहुत सारी बाधाएं थी भाई। हिंद को इसलिए देर से आज़ादी मिली, आप इसकी ट्रिक लिख सकते हैं। हिंद को देर से आज़ादी मिली क्योंकि बहुत बाधाएं थी। अब प्रीवेंट, देखो जैसे प्रीवेंट है ना, प्री को आप इसको ऐसी ट्रिक बना सकते हो, जैसे प्रीवेंट है तो मैंने इसका ना एक पार्ट ले लो प्री। ठीक है, एक ले लो इसका पार्ट वेंट। ठीक है, एक ले लो इवेंट। तो प्री, प्री का क्या है? प्री का एग्ज़ाम होता है ना जो, प्री का एग्ज़ाम। ठीक है, और इसको बना लो वेंट। देखो वेंट आपको पता है, गो का सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म क्या होता है? वेंट। वर्ब का सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? आपका वेंट होता है। ठीक है, तो इसका हम जो मीनिंग, तो इसका मतलब जाना ही होगा एक तरीके से, बस वो पास्ट का फॉर्म है ना, तो जाना ही हो गया। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर लो कि प्री का एग्ज़ाम देने जाने से हमें बाधा डाली गई, रोका गया। ठीक है, प्री का वेंट, प्री वेंट, प्री का एग्ज़ाम, वेंट मतलब देने जाना, है ना, जाना। प्री वेंट मतलब जाना, प्री मतलब प्री का एग्ज़ाम, वेंट मतलब जाना। तो प्री का एग्ज़ाम देने जाने से हमें रोका गया। ठीक है, अगला है कर्ब। देखो भाई ये तो बहुत ही आसान है इसकी ट्रिक। कर्ब है ना, इसको मैंने पता है क्या किया था, इसका ना ये पार्ट ले लो, रुक, और ये बी। रुक मतलब आपको पता ही, रुक मतलब रोक, बे, मैंने मतलब ना ऐसे इसको बोलता है रुक बे, रुक जा यहाँ से, मतलब हम उसको रोक रहे हैं, किसी को हम रोक रहे हैं, है ना, रोक रहे हैं किसी को, रोक, है ना, ऐसे रुक बे, रुक जा यहाँ पे, रुक जा, हम तुझे नहीं जाने देंगे, हम तुझे जाने नहीं देंगे, हम यहाँ बाधा डालेंगे। ऐसे किसी, जैसे कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे कुछ लड़कों ने उसको, है ना, रोक लिया भाई, हम तुझे जाने नहीं देंगे, रास्ता क्रॉस नहीं करने देंगे तुझे, है ना, ऐसे रुक बे, तो इसको बना लें रुक बे। ठीक है, अब ऐसे बहुत ट्रिक्स हो सकती हैं भाई, वो तो कितनी बना लो, ऐसे तो भाई बहुत ट्रिक्स हो सकती हैं, है ना। अब अगला है बार। बार मतलब भी देखो बाधा डालना। बार, बार मतलब बेसिकली आपने देखा होगा, रोकना। जैसे हम उसमें भी पढ़ा होगा आपने, मैथ्स में जैसे होता है ना, बार लगा देते हैं जैसे नंबर्स, जब तो हम लोग उसके ऊपर बार लगा देते हैं नंबर, तो वो मतलब वो फिर जैसे दशमलव के बाद नंबर होता है ना, तो बार लगा देते, तो वो नंबर फिर उसके आगे फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, मतलब वो रोक लगा दी हमने कि भाई अब इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, बार लगा दिया हमने। ठीक है, तो ऐसे बार मतलब हमने रोक लगा दी कि भाई अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, आप रोक लगा दी। या फिर आप इसको ऐसे रिलेट कर लो, जो बार होते हैं, जो मतलब वो होते हैं ना, जैसे बियर बार वगैरह होते हैं, तो भाई वो मतलब हमने क्या करते हैं, मतलब वो ऐसा लगा हमने वही रोक लगा दी, जैसे कि हाँ भाई अब यहाँ पर बियर बार वगैरह बंद कर दो। या फिर इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि जो ये बार वगैरह आता है ना, बार्स जो होते हैं ना, ये मतलब बाधा डालते हैं। बाधा किस में डालते हैं? बाधा डालते हैं भाई, मतलब जैसे, या फिर छोड़ो, आप इसको ऐसे ही याद कर लो, ऐसे ही देख लो कि जो एक तो ये मैंने बता दी कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे दशमलव के बाद 1 2 3 4, इसको अगर बार लगा दो तो आगे कोई वैल्यू इसकी नहीं मानी जाएगी, यहाँ तक रुक गया। और अगला कर लो कि जो आ, ठीक है, तो इतना कर लो। मैं ना एक्चुअली इससे पहले वाली भूल गया मैंने क्या बताया था, वो आप वीडियो में पीछे करके देख लेना। ये तो हो गया। अब ऐसे ना कुछ वर्ड्स होते हैं कि ना बहुत ट्रिक्स बन जाती हैं, अब मुझे इतना, मतलब मैंने कई बार तो ऐसे ऐसे ट्रिक बनाना याद किया, मुझे याद ही नहीं रहती, मैं ट्रिक ही भूल जाता था, मैं उसकी मैं हर बार नई नई ट्रिक बनाता था, जब पढ़ने जाता तभी नई ट्रिक बन जाती थी, तो इसलिए मैं भूल जाता था। तो ऐसे तो बहुत ट्रिक, कुछ वर्ड्स होते बन जाते हैं तो इसलिए मैं लिख लेता था, चलो वो छोड़ो। अगला वर्ड है फोर स्टॉल। देखो फोर स्टॉल, इसकी तो और आसान है, इसकी तो और आसान है। देखो इसमें पता है क्या होगा, देखो फोर, देखो फोर हो गया स्टॉल। अब फोर मतलब देखो फोर, फोर को ना आप जैसे फोर ग्राउंड होता है ना, आगे, आगे का फोर ग्राउंड जैसे होता है, आगे का पार्ट, आगे का जो ग्राउंड, आगे ग्राउंड का आगे का हिस्सा, ग्राउंड का आगे का हिस्सा, है ना, आगे का हिस्सा फोर ग्राउंड। तो ये फोर, जैसे फोर से हमने आगे का मान लिया, आगे का,
फोर मतलब आगे, स्टॉल मतलब वो जो ठेला होता है, स्टॉल लगा दिया खाना वाने का। तो वही कि जैसे अब कहीं भी अब जो रेडी पटरी लगाते हैं उनको स्टॉल बाहर नहीं डालते, भाई पुलिस वाले एमसीडी वाले आते हैं, चलो भाई हटाओ यहाँ से, बाधा डालते हैं। इसका मतलब इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे कि फोर स्टॉल लगाने से बाधा डाल दी, ठीक है, रोक रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ से रोकना। अब देखो इसके एंटोनिम्स भी हैं, एक्सेप्ट करना, असिस्ट करना। देखो यहाँ पर अब तक जो हमने वर्ड्स पढ़े, आप सोचो कि भाई बाल इसका मतलब तो इच्छा ना होना था, लेकिन इसके दूसरे देखो हमने ना यहाँ पर दूसरे वर्ड सीख लिए, ऑब्स्ट्रक्ट सीख लिया, ये एम्पेड सीख लिया, ठीक है, ये सब वर्ड थवार्ट ये हो गया, एस्च्यू हो गया, ये सब वर्ड हमने अलग सीख लिए। ये इनके मीनिंग्स हमें अलग आगे भी मिलेंगे, इनसे जो है ना, इनके इनको हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर ही वर्ड सीख लिया अलग से। अब आप सोचोगे भाई इससे, भाई देखो इससे ना, इससे रिलेटेड वर्ड थे ही नहीं कोई, ठीक है, इसका एक दो अनविलिंग या ऐसे हेजिटेट समझ सकते हो, अनविलिंग या हेजिटेट ये ले सकते हो आप, ये तो हर किसी को नॉर्मल वर्ड पता ही होते हैं तो समझ जाते हैं। मेन है बाल्की था, जिसका मीनिंग नहीं पता था भाई लोगों को, इच्छा ना इसका मतलब होता है कि इच्छा ना होना, तो वो हमने अलग से सीख लिया। बाकी जो इसका सेकंड मीनिंग था ना, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स थे, तो वो मैंने वो एग्जाम मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट थे, और नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब इनका यूज़ होता है, तो वो मैंने फिर इतना को ही लिखा, बाकी को मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ये मतलब कुछ वर्ड से, अब जैसे इसका एंटोनिम्स तो देखो, अब यहाँ पर हम रोक रहे हैं किसी चीज़ को, किसी बाधा डाल रहे हैं, जैसे मान लो हमें किसी कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो हम उसको रोकेंगे ना कि भाई नहीं नहीं हमारे पास ना आए, तो हमने उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया। उसका उल्टा तो ये होगा, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हम रोक नहीं दिया उसको, हम आने दे रहे हैं, बाधा नहीं डाल रहे हैं ना, उसका उल्टा तो यही हुआ ना। और असिस्ट कर रहे हैं, असिस्ट मतलब करते हैं कि किसी को सहायता देना, सहयोग देना, है ना, किसी की मदद करना। तो मतलब अगर हम बाधा डाल रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ को, जैसे कोई ग्रो कर रहा है तो हम उसके होने में उसको बाधा डाल रहे हैं ना, बाधा उसको होने नहीं दे रहे, रोक रहे हैं। लेकिन वही अगर हम उसको असिस्ट करेंगे, यानी कि उसका उल्टा, उल्टा क्या होगा, उसको सहयोग देना, तो वो असिस्ट हो गया, ठीक है ना, तो ये एंटोनिम हो गया उसका। तो ये कुछ वर्ड्स थे, ठीक है। ये देखो अभी पता है क्या, अभी मैंने दो ही वर्ड लिए हैं, अभी मैं और भी वर्ड्स हैं बहुत सारे, लेकिन इनके सिनोनिम्स भी थे ना, तो वो हमने देखो कितने वर्ड सीख लिए, एक ही वर्ड के हमने उसके साथ कितने वर्ड सीख लिए, है ना, ऐसे ही। तो अभी जैसे इसका जैसे ये वर्ड था एक, तो हमने ये भी सीख लिया साथ के साथ। इसके कुछ सेंटेंसेस भी हैं, देयर स्ट्रेटेजीज टू बाल्क द एनिमी हैड फेल्ड, वी शुड ऑब्वियसली एस्च्यू पॉलिटिकल फैनेटिसिज्म। तो ये मैंने कुछ साथ में वर्ड्स भी ले दी, क्योंकि जैसे इम्पीड मुझे पता था कि जो एस्च्यू वर्ड है ये थोड़ा अलग वर्ड है, इससे मैंने सेंटेंस भी साथ साथ लिख दिया, नथिंग कैन इम्पीड हिज प्रोग्रेस, कोई उसको बाधा नहीं डाल, वो रोक नहीं सकता। क्योंकि ना ऐसे वर्ड्स होते हैं इनके थोड़ा हमें ना वो नहीं मिलते, क्या बोलते हैं, पता नहीं लगता ना थोड़ा सेंटेंस भी, इसलिए मैंने लिख दिया तो आपको थोड़ा सही लगेगा। तो ठीक है जी, फिर यहाँ तक आज थोड़ा ख़त्म करते हैं, इसके बाद मैं आगे थोड़ा, अभी ऐसा ना जी फर्स्ट वीडियो है तो मैंने भी थोड़ा ज़्यादा कंटेंट रखा नहीं, और वीडियो भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, ये मेरा फर्स्ट है जी। तो अगर आपको लगे कि भाई आप थोड़ा इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो वीडियो, तो वो देखना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैं तो जी देखो इसमें मेन कंटेंट है ट्रिक, ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दी, चाहे आप खाली ना ट्रिक नोट कर लो, ट्रिक, और ये जो इनके मीनिंग्स है ना, ये सिनोन ये जो मतलब ये चाहे आप ना इसके मतलब ये सिनोनिम्स वगैरह, ठीक है, और ये सब नोट कर लो, और इसके मीनिंग्स वगैरह, और ट्रिक नोट कर लो, चाहे आप मेरी बातें चाहे सारी ना सुन के ना, वो ट्रिक ट्रिक नोट कर लो, आपका टाइम भी बचेगा। अभी नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो थोड़ी मतलब छोटी हो, कंसाइज हो, ठीक है ना, ज़्यादा मतलब ऐसे ना हो बातें, थोड़ा फर्स्ट है तो थोड़ा उस चीज़ को माइंड ना करना, ठीक है जी। बाकी आई होप इससे आपको हेल्प मिले। थैंक यू।